Hello, my dear aspirants of English literature. Welcome back to NS English Academy. This is Sonia, guys. As I promised on my thumbnail, that surprise revision I will give you in this video. So, see, guys, this is the paper in my hand, which was conducted 1st March 2023 shift 2nd UGC NET English paper. So, आज इस पेपर के थ्रू मैं आप लोगों के साथ की एरिया डिस्कस करने वाली हूँ दोज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग यूजीसी नेट इंग्लिश एग्जाम. व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट सर्कुलेट इन योर एग्जामिनेशन फ्रिक्वेंटली अपीयर हो रहे हैं, वो कौन से की राइटर्स हैं और उनके वो कौन से की टेक्स्ट हैं, एंड द मैचिंग क्वेश्चन वी विल पॉइंट आउट इन दिस वीडियो. सो हैव एन पेन एंड पेपर इन योर हैंड, क्योंकि आप लोगों को अपने नोट्स में सिक्योर करके रखने हैं इन सभी पॉइंट्स को दैट आई विल डिस्कस. ओके, आपको एक क्लियर कट क्लैरिटी मिलने वाली है टुवर्ड्स योर एग्जामिनेशन. सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू रियली वॉन्ट टू स्कोर हाई. यू विल हैव टू फॉलो द सजेशन you really get from this video as well. If you like the content, you will have to like my video. Okay, चलिए start करते हैं. First, let's check out the question number 63 from the Indian English literature. Say, which of the following are the leading characters in the novels written by Mulk Raj Anand? अभी Mulk Raj Anand, how important he was, right? And he is for your upcoming UGC NET English exam. इनके जितनी भी novels हैं that you know appeared in your every 6 months जो आपके एग्जाम कंडक्ट होता है UGC NET का and other competitive exams of English literature, मुल्क राज आनंद, राजा राव, आर के नारायण के नॉवल से, उनके कैरेक्टर से, समरी बेस्ड एंड थीम को लेकर आपसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जामिनर पुट करता है एग्जाम्स में, जस्ट लाइक इन सेम मैनर. अब देखिए यहाँ पे लीडिंग आपसे कैरेक्टर पूछा गया. आई हैव टोल्ड यू व्हेन आई प्रोवाइड यू लिस्ट ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इफ़ यू यू नो विजिट दैट वीडियो ऑफ माइन, तो मुन्नो जो थे आपके कुली में थे, एंड बक्खा आपके अनटचेबल में थे, एंड गंगू टू लीव्स एंड अ बर्ड में थे. अदरवाइज ये संपत हैं, ये आपका कोई लीडिंग कैरेक्टर नहीं है. दिस इज़ दी मेन कैरेक्टर्स में जो अनदर कैरेक्टर्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम दी प्रोटैगनिस्ट, तो ये आपके संपत उनमें से एक है, नॉट लीडिंग कैरेक्टर. और द्रौपदी भी आपकी नॉट लीडिंग कैरेक्टर. ओके, सो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलता है. सो नाउ यू जस्ट कीप इन योर माइंड कि हाउ इम्पॉर्टेंस कि आपको जितना भी मुल्क राज आनंद का नॉवेल्स है और जितना भी कैरेक्टर्स आपको बेस्ड मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है एंड एज ए एग्जाम फोकस पॉइंट आई हैव डिस्कस विद यू ऑल विद द हेल्प ऑफ दैट प्रीवियस वीडियोज ऑफ माइन. जस्ट रिवाइज दैम. ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट. सी गाइज, दिस इज द अनदर क्वेश्चन. लुक एट दिस क्वेश्चन 65 क्वेश्चन नंबर. हियर यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर. अभी यहाँ पे आपको कुछ पेयर्स दे रखे हैं, लाइक एरिस्टोटल ने आपका रिटोरिक दिया है, क्विंटिलियन आपका एसोसिएटेड है ओरेटोरिकल इंस्टीट्यूशन से, एंड ब्रूक्स एंड आर.पी. वॉरेन अंडरस्टैंडिंग फिक्शन से, एलन टेट द वर्बल आइकन, हैरोल्ड ब्लूम द ग्रेट ट्रेडिशन. अभी पूछा है कि राइट आपके करेक्ट पेयर्स कौन से हैं, तो जो रॉन्ग हैं लेट्स एलिमिनेट दी ऑप्शन. तो एलन टेट एसोसिएटेड नहीं है आपकी द वर्बल आइकन से, और हैरोल्ड ब्लूम का एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस नाम का यू नो टेक्स्ट है, नॉट द ग्रेट ट्रेडिशन. ग्रेट ट्रेडिशन आपका एसोसिएटेड है एफ.आर. लेविस से, राइट? एफ.आर. लेविस से आपका एसोसिएटेड है द ग्रेट ट्रेडिशन. सो कीप इन योर माइंड. और ये जो आपके यू नो पेयर्स इन्होंने यहाँ पे आपको एज ए ऑप्शंस दे रखे हैं, दीज सर्कुलेट इन योर एग्जामिनेशन. सो नाउ यू विल हैव टू इंक्लूड इन योर नोट्स, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में इन अनदर टाइप ऑफ फॉर्मेट में एग्जामिनर आप कैन बी आस्क्ड. सो प्लीज़ इनको आपको अपने नोट्स में सिक्योर करके रखना है. मैं आपसे सिर्फ वही क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ दोज अपीयर्ड राइट फ्रिक्वेंटली इन योर एग्जामिनेशन. सो दिस विल गिव यू कंप्लीट रिविजन ऑफ योर नेट प्रिपरेशन, राइट? सी गाइज, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 66. यहाँ पर आपको मैच लिस्ट 1 विद द सेकेंड, एंड हियर आर सम टेक्स्ट लाइक राइटर्स. फर्स्ट वी हैव रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, नसीम एज़िकिल, इम्तियाज़ धारकर. आई हैव टोल्ड यू व्हेन आई प्रोवाइड यू इंडियन इंग्लिश लिटरेचर दैट रविंद्रनाथ टैगोर, नसीम एज़िकिल ऑल्सो आई इंक्लूड इन दैट पर्टिकुलर लिस्ट, राइट? सी, इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलता है. अब ये से रविंद्रनाथ टैगोर है, इनका एसोसिएशन है द चाइल्ड से. मोहम्मद इकबाल का एसोसिएशन है द सेक्रेट्स ऑफ द सेल्फ. नसीम एज़िकिल एसोसिएटेड है आपके द अनफिनिश्ड मैन, एंड जो इम्तियाज़ धारकर हैं ये पर्दा एंड अदर पोएम से. नाउ आई एम टेलिंग यू जो 3 राइटर्स है, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल
इनको आप लीव कर दीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर, नसीम इज़्ज़तुल और इम्तियाज़ धारकर, इनके जो यहाँ पे टेक्स्ट दे रखे हैं दी सर्कुलेट इन योर एग्जामिनेशन। सो प्लीज़ इनको आप सिक्योर करके रखिए, एक नोट मैकिंग करके रखिए एक पेपर पर, सो दैट आप इनको रिवाइज कर ले, क्योंकि ये जो आपके 3 पर्दा है और अनफिनिश्ड मैन है और द चाइल्ड है, दीज अपीयर्ड फ्रिक्वेंटली इन योर एग्जामिनेशन, राइट। फ्रेंड्स, एग्जाम्स में कुछ तो ऐसे राइटर्स पूछे जाते हैं जो सिर्फ आपके वन टाइम होते हैं, दोज नॉट रिपीट अगेन इन योर एग्जामिनेशन, बट सम राइटर्स रिपीटेड अगैन एंड अगैन। तो आपको वही आइडिया लगाना होता है विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल PYQ से, ठीक है। जब आप उसको गो थ्रू करते हैं, उसको क्रॉस चेक करते हैं, देन यू अंडरस्टैंड। तो आई हैव क्रॉस चेक्ड सो मैनी PYQs ऑफ योर, देन आई कंक्लूड दैट कि आपके एमिली डिकिंसन, कैथ वॉकर और जुडिथ राइट, ये जो हैं आपके 3 राइटर्स, और इनके जो रिस्पेक्टिव आपको टेक्स्ट दे रखे हैं मैचिंग्स में, अदरवाइज़ ये जो आपके यूसुफ हैं ये आपके रिपीट नहीं होते हैं। तो आपको इन तीनों के जो आपको वर्क्स दे रखे हैं, लाइक एमिली डिकिंसन का बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, कैथ वॉकर का वी आर गोइंग, एंड जुडिथ राइटर का विमेन टू मैन, दीज 3 टेक्स्ट रिस्पेक्टेड बाय जो भी इनके ऑथर है उनके नेम आपके एग्जाम में सर्कुलेट होते हैं। सो प्लीज़ सिक्योर देम इन योर नोट्स। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। सो फ्रेंड्स, हियर यू सी सम इम्पॉर्टेंट लाइंस आपको दे रखी हैं रेस्पेक्टिव वर्क्स की, और जितने भी वर्क्स हैं आपके विलियम शेक्सपियर के, एज वी ऑल नो कि विलियम शेक्सपियर के प्लेज से जो लाइंस होती हैं वो एग्जाम में रिपीट होती हैं। बट वो कौन सी लाइंस हैं मैं आपको बता दूं, डिफरेंट लाइंस आपसे नहीं पूछी जाती हैं। सेम लाइंस जो आपसे वंस एक बार पूछ ली जा चुकी हैं, दे अगेन रिपीट इन योर एग्जामिनेशन। सो आपको उन सभी लाइंस को सिक्योर करके रखना है, वो कौन सी लाइंस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो अभी जो ये 4 लाइंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी रिस्पेक्टिव प्लेस के साथ ऑफ विलियम शेक्सपियर, यू विल हैव टू सिक्योर इन योर नोट्स। ओके, जैसे सम आर बॉर्न ग्रेट, अदर्स अचीव ग्रेटनेस, तो ये आपका 12th नाइट से है, राइट। लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड, and therefore is winged Cupid pant blind, ये आपका A Midsummer Night's Dream, ill deeds is doubled with an evil word, this by the comedy of error, and we are such stuff as dreams are made on, and our little life is crowded with a sleep, this is from the Tempest। तो इन लाइंस को इनके प्लेस के सामने आपको लिख के रखना है। You never know which one can be repeat in your upcoming UGC NET English exam. Let's visit question number 70, most important that repeat in your examination, right? देखिए, ये जो अपोरिया है, स्कैप्स है, इंटरपिलेशन एंड मिरर स्टेज, दीज आर दी की टर्म्स दैट आपकी एसोसिएटेड हैं पर्टिकुलर आपके जो थियोरीज है, लाइक मार्क्सिज्म, साइको एनालिसिस, डीकंस्ट्रक्शन, ग्लोबलाइजेशन। अब जैसे आपका मार्क्सिज्म है, तो मार्क्सिज्म में हम लोग इंटरपिलेशन, इस की कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं। सो एसोसिएशन है आपका इंटरपिलेशन से मार्क्सिज्म का। साइको एनालिसिस में हम मिरर स्टेज की स्टडी करते हैं, और बेसिकली जो ऑथर एसोसिएटेड है साइको एनालिटिक जो राइटर है लकान, बेसिकली लकान एसोसिएटेड है आपके मिरर स्टेज से। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनता है। ग्लोबलाइजेशन आपका, ग्लोबलाइजेशन में आप स्केप्स की कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं, एंड डीकंस्ट्रक्शन में हम अफोरिया, दिस कॉन्सेप्ट वी स्टडी। ओके, सो दीज थिंग्स रिपीट अगेन एंड अगेन इन एवरी 6 months। नाउ यू विल हैव टू सिक्योर in your notes. Okay, let's check out the question number 71. Again you will have to match some important texts that repeat frequently in your examination. जोसेफ कैरोल, मॉनिक विटिंग, इनका इतना नहीं होता, रोनाल्ड बार्थ का होता है, और फ्रेडरिक जैम्सन आपसे पूछे जाते हैं। तो फ्रेडरिक जैम्सन का एसोसिएशन है द पॉलिटिकल अनकॉन्शियस नैरेटिव एज अ सोशली सिंबॉलिक एक्ट। ओके, नेक्स्ट वी हैव जोसेफ कैरोल, लिटरेरी डार्विनिज्म, evolution, human nature and literature, Ronald Barthes, the pleasure of the text, and इनका इतना important नहीं है, this is not repeat in your examination। तो ये 3 जो आपके राइटर्स हैं उनके जो respective text हैं, these repeat or circulate in your examination। तो you need to go through at least once, okay, after this video। Next question 72, again you will have to match and see the famished road, bride price, half of a yellow sun, the lang days। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं दैट अपीयर्ड फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंसी में आपसे पूछे जाते हैं। बुची एमेचेता एसोसिएटेड हैं आपकी द ब्राइड प्राइज से, नदाइन गॉडिमर, द लैंग डेज, बैन ऑकरी,
द फैमिश्ड रोड एंड चिमामदा निगोची अदीची एसोसिएटेड है आपकी हाफ ऑफ अ येलो सन। ये बेसिकली आपके अफ्रीकन राइटर्स हैं, दीज आर अफ्रीकन राइटर्स जो जितने भी आपके मैचिंग्स में दे रखे हैं और इम्पॉर्टेंट है। नदाइन गॉडिमर, बैन ऑकरी, बुची एमिचेता के मैंने अभी शॉर्ट वीडियो में इनके जितने भी 5 और 6 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है मैंने आपके साथ विद दी पब्लिकेशन ईयर क्रोनोलॉजी मैनर में डिस्कस किए मेरी शॉर्ट वीडियो में। प्लीज़ विजिट देयर इफ़ यू नॉट येट एंड सी गाइज। यहाँ पे देखिए वही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आपसे ब्राइट प्राइज पूछा गया, वन ऑफ फ्रॉम द लिस्ट आई प्रोवाइड यू इन दी शॉर्ट वीडियो ऑफ माइंड। तो इस तरीके से आपको हेल्प मिलेगा। लेट्स मूव ऑन दी अनदर क्वेश्चन दैट सर्कुलेट इन योर एग्जामिनेशन एवरी 6 मंथ। लेट्स चेक आउट 74 मैचिंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कुछ राइटर्स दे रखे हैं एंड उनके कुछ नॉवेल्स दे रखे हैं। लाइक फर्स्ट वी हैव अ मर्सी। अ मर्सी के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है, जो आपका टॉनी मॉरिसन का है। अ मर्सी 2008 इज़ अ बेस्ट नॉन नॉवल बाय नोबेल प्राइज विनिंग ऑथर टॉनी मॉरिसन विच वॉज सेट इन द लेट 17th सेंचुरी इन कॉलोनियल अमेरिका, राइट। तो ये जो आपकी टॉनी मॉरिसन है ये नोबेल प्राइज विनिंग ऑथर हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनके जितने भी टाइटल हैं नॉवेल्स के इंक्लूडिंग बीलव्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट रिपीट, समरी बेस्ड, कैरेक्टर बेस्ड आपसे क्वेश्चन आइडिया पूछ लिया जाता है, उसको आपको इन डिटेल स्टडी करना है। बीलव्ड को 1987 पब्लिकेशन। मर्सीज का आपको टाइटल देख के जाना है, राइट। तो दिस इज एसोसिएटेड है आपका मर्सी एसोसिएटेड है आपका टॉनी मॉरिसन से। एंड गाइस नेक्स्ट वी हैव रिचर्ड राइट जो एसोसिएटेड आपकी अमेरिकन हंगर। ये अमेरिकन हंगर इनका 1977 पोस्टमस पब्लिकेशन है। ओरिजिनली बेसिकली ये सेकंड पार्ट है आपके ब्लैक बॉय जो इनकी 1945 जो इनका एक मेमोर है, मींस इनका जो एक ऑटोबायोग्राफी है अबाउट हिज चाइल्डहुड, तो उसी का सेकंड पार्ट है आपका अमेरिकन हंगर, ठीक है। तो दीज टू मैं फैमिलियर हूँ अच्छे से, तो अभी इन्हीं से ही आपको आंसर्स मिल जाएगा। लाइक आपके जो बारबारा, अच्छा ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ऑक्टेविया बटलर आप देख सकते हैं, किंडर्ड, राइट। अदरवाइज ये जो रिचर्ड राइट है और टॉनी मॉरिसन है दैट रिपीट इन योर एग्जामिनेशन। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग टेक्स्ट वर पब्लिश्ड। अभी यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑथर्स के मेजर वर्क्स के टाइटल्स दे रखे हैं एंड दे आस्क्ड फॉर क्रोनोलॉजी ऑर्डर। इट मीन्स यू मस्ट नो द पब्लिकेशन ईयर ऑफ सेमिनल वर्क्स ऑफ आपके इंपॉर्टेंट राइटर्स के एज वेल दी मेजर वर्क्स जो है, राइट। जैसे आपको द टावर दे रखा है, ये अब W.B. यीट्स का है, कलेक्शन है बेसिकली पोएम्स का। द हिंद एंड द पैंथर ये आपका जॉन ड्रेडन का 1687 पब्लिकेशन है। द विल्ड स्वैन एट कूल ये W.B. यीट्स एसोसिएटेड है, 1919 पब्लिकेशन है। मैक फ्लैकनॉय जॉन ड्रेडन का 1678। द विस्टन वेडिंग ये फिलिप लार्किन का 1964। अभी जिनका आपको ईयर पता है एंड नाउ यू गाइज कैन सेट देम अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस, राइट। तो इस तरीके से अभी ये जो आपके इंपॉर्टेंट ये जो टाइटल्स हैं तो इनको भी आपको विद इट्स पब्लिकेशन ईयर एंड द ऑथर इट वाज रिटन बाय, दीज थिंग यू विल हैव टू सिक्योर इन योर नोट्स, क्योंकि ये आपके सर्कुलेट होते हैं एग्जाम में वेदर इन मैचिंग क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल और सेपरेट क्वेश्चन, ओके। सी गाइज दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पर है इसका, मीन्स बैक पेज पर है और ये इसका आंसर है। देखिए ऑप्शंस, आपको ईयर ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इन राइटर्स को क्रोनोलॉजी में सेट करना है। आई हैव टोल्ड इन माई ऑल वीडियोज़ whether I upload which literature, whether it is Indian English literature और American literature, मैं आपको जितने भी मेजर राइटर्स बताती हूँ I told you कि उन सभी का टाइमलाइन यू मस्ट नो, क्योंकि आपसे मेजर राइटर्स की टाइमलाइन पूछे जाते हैं। और एज आई डिस्कस्ड ओनली मेजर राइटर्स इन माय वीडियोस, तो आपको जितने भी राइटर्स मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ प्लीज़ उनका टाइमलाइन अपने फिंगर टिप्स पर रखिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है। और आई एम टेलिंग यू 2 और 3 क्वेश्चंस आपको इस तरीके से एग्जाम में मिलते हैं, राइट। जैसे जॉर्ज हर्बर्ट, एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडने, जॉन डन, ओलिवर गोल्डस्मिथ। अभी इनकी टाइमलाइन मैंने यहाँ इसके सामने लिखा हुआ है। जैसे जॉर्ज हर्बर्ट 1593 to 1633 हैं, एडमंड स्पेंसर 1552 to 1990, फिलिप सिडने 1554 1586, जॉन डन 1572 1631, ओलिवर गोल्डस्मिथ 1728 to 1774. Now you guys can set them in chronology order, okay?
सी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 78, सेम पैटर्न विच आई डिस्कस्ड बिफोर कि आपसे डिफरेंट टेक्स्ट पूछ लिया जाएगा एंड उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड दे विल आस्क यू टू सेट देम इन सीक्वेंस. ओके, सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिला है एंड आपको कुछ वर्क्स दे रखे हैं एंड आई एम टेलिंग यू दीज वर्क रिपीट इन योर एग्जामिनेशन, सर्कुलेट इन योर एग्जामिनेशन, सो जस्ट सिक्योर देम इन योर नोट्स. लाइक डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 publication, Macaulay's essay on Milton 1825, Stevenson's Treasure Island 1883, Browning's Pauline 1833, Arnold Bennett's Old Wives' Tale 1908. आपको राइटर्स का नेम भी दे रखा है एंड उनका रेस्पेक्टिव टाइटल भी दे रखा है एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया. नाउ यू गाइज कैन सेट देम इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर एंड प्लीज सिक्योर इन योर नोट्स टू. ओके, सी फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको ईयर ऑफ टाइमलाइन पर बेस्ड एक क्वेश्चन अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था. अगेन देखिए, दे हैव आस्क्ड यू फाइंड द क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ द राइटर्स इन टर्म्स ऑफ देयर ईयर ऑफ बर्थ. अभी हम एक ही पेपर सॉल्व कर रहे हैं 1 मार्च सेकेंड शिफ्ट का. अभी देखिए ये क्वेश्चन नंबर 77 मैंने आपके साथ डिस्कस किया था यहाँ पे भी एंड देखिए अगेन दे आस्क्ड 79 क्वेश्चन नंबर. सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलते हैं. यहाँ पे जो आपको मैं बता दूँ, जो मेजर राइटर्स होते हैं उन्हीं को सर्कुलेट किया जाता है. आपको सभी राइटर्स का टाइमलाइन लर्न करने की, क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली द मेजर वन. ओके, जैसे जो भी आपसे पूछे जा चुके हैं उन्हीं को जो एग्जामिनर है रिपीट करते हैं. तो आपको उन सभी को आइडियलाइज करके रखना है अपने नोट्स में कि वो कौन से राइटर्स हैं, दोज हैव बीन आस्क्ड इन योर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन, राइट. जैसे जैन ऑस्टेन हो गया, हेनरी फील्डिंग हो गया, ठीक है. जैन ऑस्टेन 1775 टू 1817, 1707 टू 1754 हेनरी फील्डिंग है एंड जेम्स एम बेरी 1816 1937 है, ये रिपीट नहीं होते हैं. रिचर्ड आर डी ब्लैकमोर, दिस ऑल्सो नॉट रिपीटेड इन एग्जामिनेशन, बट विलियम मैकपीस ठाकरे 1811 टू 1863, दीज रिपीट, राइट. तो ये 3, जैन ऑस्टेन, हेनरी फील्डिंग और आपके विलियम मैकपीस ठाकरे, ये आपके अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे. नाउ यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड द टाइमलाइन ऑफ दीज ट्रायो. ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. Again same question. See question number 80. Find the chronology order of the writers in terms of period they belong to. ठीक है, अगेन देखिए सेम क्वेश्चन आपको मिल गया. लाइक रिचर्ड स्टील, चार्ल्स लेम, जॉन ड्रेडन, फ्रांसिस बेकन और मैथ्यू आर्नल्ड. दीज 5 नंबर्स ऑफ राइटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं. इनके वर्क इन क्रोनोलॉजी एटलीस्ट 5 और 6 वर्क यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड. फ्रांसिस बेकन का तो अभी जो आपसे 7 जनवरी को एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था. ड्रेडन भी पूछे जा चुके हैं, चार्ल्स लैम से भी, स्टील से भी और मैथ्यू आर्नल्ड से भी आपके इंपॉर्टेंट टेक्स्ट से क्वेश्चन टाइटल बेस्ड पूछे जा चुका है. सो प्लीज़ सिक्योर इन योर नोट्स. इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर हाई, तो इस तरीके से स्मार्ट स्ट्रैटेजी के थ्रू यू गाइज कैन ईजिली प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. सी फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 81. फाइंड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पब्लिकेशन ऑफ गिवन वर्क्स. अभी आपको इन वर्क्स को अपने फिंगर टिप्स पे रखना है क्योंकि दीज रिपीट इन योर एग्जामिनेशन एवरी 6 months. लाइक राजमोहन्स वाइफ, अ बैंक इन द गंगास, ये आपका मनोहर मालगोनकर का है. मनोहर मालगोनकर इतने इंपॉर्टेंट इंडियन इंग्लिश राइटर हैं, इनको आपको प्रिपेयर करना है और इनके जितने भी 6 और 7 नंबर्स ऑफ वर्क यू विल हैव इन क्रोनोलॉजी मैनर में आपको प्रिपेयर करके जाने हैं क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे. आई एम टेलिंग यू दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है और एग्जाम अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहे हैं एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनर है आपके इस पर्टिकुलर राइटर को. ठीक है, तो ये जो इनका वर्क है 1964 इसका पब्लिकेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैनी टाइम मैचिंग्स क्वेश्चन में रिपीट हो चुका है, राइट. एंड कांथापुरा आपको पता है 1935 मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड गाइज अपार्ट फ्रॉम दिस अनटचेबल ऑल्सो डिस्टेंट ड्रम, ये भी आपका मनोहर मालगोनकर का ही है, राइट. सो दीज टेक्स्ट यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड. Let's visit question number 82. Find the chronological order of publication of Charles Dickens. अभी Charles Dickens की novels आपसे chronology में पूछ ली गई है. First of all, the timeline 1812 to 1870 Charles Dickens, Oliver Twist, Dombey and Son, Pickwick Paper, Bleak House, David Copperfield. राइट तो फर्स्ट वन है यहाँ पे. देखिए इसको वैसे ड्रॉप किया हुआ है इसका आंसर, लेकिन आई एम टेलिंग यू यहाँ पे मैंने इन फ्रंट ऑफ दी जो भी आपकी नॉवेल्स हैं उनके सामने उनका ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखा हुआ है. नाउ यू गाइज कैन सेट देम अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स चेक द क्वेश्चन नंबर 83. इसमें जितने भी टेक्स्ट आपको दे रखे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, रिपीट होते हैं. बॉसवेल का लाइव्स ऑफ जॉनसन 18 जून को जो आपका कैंसल्ड एग्जाम था वहाँ पर इस क्वेश्चन को आपसे अगेन मैचिंग्स में क्रोनोलॉजी में पूछा गया था. हॉब्स का लेवियाथन मोस्ट इंपॉर्टेंट है. पीप्स डायरी, बनियंस पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, लॉक्स
ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, देखिए ईयर ऑफ पब्लिकेशन मैंने उसके फ्रंट में लिखा हुआ है, लाइक पिप्स डायरी 1660, होम्स का लेवियातन 1655, बॉसवेल का लाइफ ऑफ जॉनसन 1791 एंड बनियन पिलग्रिम्स प्रोग्रेस 1678 एंड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग बाय लॉक 1689। सो फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं यूजीसी नेट के, तो मैं आपको बता दूं 100+ आपके मार्क्स मैचिंग्स और ये जो क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस आते हैं यहीं से बन जाते हैं आपके। बाकी आपके जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो आपका रिमेनिंग पार्ट होता है, ठीक है। तो अगर आप 100+ आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, इफ़ यू रियली वांट टू क्लैरिटी अगर क्रिएट करेंगे अपने माइंड में टुवर्ड्स दी मैचिंग्स एंड क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस, तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, जितने भी ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इनसे आपको सेम डायरेक्ट क्वेश्चन, मैनी क्वेश्चन यू डेफिनेटली फाइंड इन योर एग्जामिनेशन, राइट, ट्रस्ट मी। सो लेट्स चेक दिस क्वेश्चन अगेन। यू विल हैव टू क्रोनोलॉजी ऑर्डर में इसको सेट करना है अकॉर्डिंग टू पब्लिकेशन ईयर, लाइक स्ट्रक्चरलिस्ट पोएटिक, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, ये सुस्योर का है, राइट, फर्डिनांड डी सुस्योर का। द परसूट ऑफ साइन, जोनाथन क्यूलर। द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट, ये आपका रोनाल्ड बार्थ का है। एंड द इम्प्लाइड रीडर, वॉल्फगॉन्ग आइजर का। अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ पब्लिकेशन मैंने देखिए लिखा हुआ इम्प्लाइड रीडर 1974 और द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट 1973 बाय रोनाल्ड बार्थ। द परसूट ऑफ साइन जोनाथन क्यूलर का है 1981, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक फर्डिनांड डी सुस्योर 1916 और स्ट्रक्चरलिस्ट पोएटिक आपका जोनाथन क्यूलर का है 1975। नाउ जस्ट कीप इन योर माइंड और सिक्योर इन योर नोट्स दीज टेक्स्ट रिपीट इन योर एग्जामिनेशन। सी गाइस, क्वेश्चन नंबर 61, दिस इज द 1 मार्च का ही है, 223 का पेपर है आपका यूजीसी नेट का, बट फर्स्ट शिफ्ट का है ये, ठीक है। सी दिस इज, और ये मैंने अर्पिता करवा का जो साइड है वहाँ से मैंने ये प्रिंट आउट निकलवाया है आपका PYQs का, तो मैं उसी से आपको ये प्रिपेयर करा रही हूँ, ठीक है। देखिए, बीच अमंग द फॉलोइंग आर रिटन बाय रोनाल्ड बार्थ। अभी रोनाल्ड बार्थ ने कौन सा लिखा है, तो मैथोलॉजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द प्लेजर ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, दीज 2 वर्क्स रिटन बाय रोनाल्ड बार्थ। आई टोल्ड यू मैनी टाइम कि रोनाल्ड बार्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसी बार नहीं आया 223 में, 224 में भी आपसे रोनाल्ड बार्थ से, इनफैक्ट एवरी ऑफ योर 6 मंथ एग्जामिनेशन जहाँ पे रोनाल्ड बार्थ का टेक्स्ट आपको कोई ना कोई कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, अदरवाइज क्रोनोलॉजी, अदरवाइज मैचिंग में आपसे पूछा जाता है, और उनमें से मैथोलॉजीज, द प्लेजर ऑफ टेक्स्ट 1973 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। एलेगोरीज रीडिंग ये आपका पॉल डी मैन का है, राइट। सम वर्जन ऑफ पेस्टोरल ये विलियम एप्सन का है। व्हाट इज़ एन ऑथर, ये फोको का है 1969, दैट वाज रिस्पॉन्स टू जो रोनाल्ड बार्थ का 1967 में एक टेक्स्ट आया था, नेम द टेक्स्ट ऑफ द डेथ ऑफ द ऑथर करके, राइट 1967, उसी का रिस्पॉन्स आपके फोको ने दिया था, व्हाट इज़ एन ऑथर करके, राइट। लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, क्वेश्चन नंबर 66, मैच दी लिस्ट 1 to 2। यहाँ पे देखिए कुछ इंडियन इंग्लिश पोइट्स आपको दे रखे हैं, लाइक श्री अरबिंदो, कमला दास, पी लाल, तोरुदत्त। श्री अरबिंदो एसोसिएटेड है आपकी सावित्री से, राइट। नेक्स्ट वी हैव कमला दास एसोसिएटेड है आपकी अदर पोयम से, राइट। एंड आपके जो पी लाल हैं, पी लाल आपके एसोसिएटेड हैं ऑप्शन नंबर 2 कलकत्ता अ लॉन्ग पोयम से। एंड तोरुदत्त अचीव ग्लिंट इन फ्रेंच, आपको पता है तोरुदत्त जो थी वो फ्रेंच लिटरेचर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी अपनी लाइफ टाइम में, बहुत शॉर्ट लाइफ थी इनकी, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा इनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क्स इन्होंने दिए। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो फ्रेंच इनसे एसोसिएशन है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ये रिपीट होता है आपके एग्जाम में कई बार, लाइक अदर पोएम्स हो गई, राइट। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। सावित्री भी आपका इंपॉर्टेंट वन है, ये भी आपसे मैचिंग्स में पूछा जाता है हमेशा, राइट। सी गाइज, दिस इज नेक्स्ट वन। Here again you will have to match like Walt Whitman, A.D. Hope, Derek Walcott, Allen Ginsberg। ये 4 numbers राइटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अमेरिकन लिटरेचर में, भी स्टडीड दैम और एसोसिएटेड हैं आपके, देखिए यहाँ पर आई एम जस्ट मैचिंग दैम। वॉल्ट विटमैन एसोसिएटेड है आपके बीट ड्रम से, राइट। एंड A.D. हॉप एसोसिएटेड हैं आपके ऑस्ट्रेलिया। एंड डेरेक वॉलकोट एसोसिएटेड है आपके अफार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। एंड एलन गिन्सबर्ग हॉल से एसोसिएटेड है, राइट। तो इस तरीके से आपको इनको सिक्योर करके रखना है, क्योंकि दीज रिपीट और सर्कुलेट इन योर एग्जामिनेशन एवरी 6 months, ओके। देखिए फ्रेंड्स, हियर आर अगेन सम इंपॉर्टेंट लाइन्स, और इन लाइन्स को आपको सिक्योर करके रखना है क्योंकि यही रिपीट होती है एग्जामिनेशन ऑफ योर, ओके। कम वॉट कम मे, टाइम एंड द आर रन्स थ्रू द रफेस्ट डे, ये आपका किंग लियर से है, राइट। लेट मी चेक फर्स्ट।
सो फ्रेंड्स, कम वॉट कम में टाइम एंड द आर रन्स थ्रू द रफेस्ट डे, ये आपका मैकबेथ का लाइन है. व्हेन सोरो कम दे कम नॉट सिंगल स्पीस बट इन battalions. This came from the Hamlet. I am a man more sinned against than singing. ये आपका किंग लियर का है. And but I will wear my heart upon my sleeve for to peak at I am not what I am. ये आपका from the Othello. तो these lines आपकी again, अगर वो again आपसे from the king lear से पूछेंगे, they might come, this line will come in your examination, right? See friends, these are important, following text जो हैं आपके important है, like Lycidas, Hero and Leander, मास्क ऑफ कैम्यूज ये मिल्टन का है, पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन का, द वेस्ट एंड 1922. अभी जो ये वर्क्स देते हैं क्रोनोलॉजी में, जो मिक्स्ड वर्क्स देते हैं मिक्स्ड राइटर्स के, तो ये सेमिनल वर्क्स देते हैं. इस बात का आप ध्यान रखिएगा. तो मस्ट नो अबाउट द मेजर वर्क, जो मेजर वन वर्क होता है आपके मेजर राइटर का, लाइक मिल्टन एसोसिएटेड है आपके पैराडाइज लॉस्ट से. एंड वी ऑल नो द पब्लिकेशन ईयर 1661, द वेस्टलैंड रेवोल्यूशनरी वर्क बाय टी.एस. एलियट 1922 है ना, लेसिडास 1638 इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड, ठीक है. तो लिएंडर ये आपका 1598. तो इंपॉर्टेंट, और मास्क ऑफ कैम्यूज ये मिल्टन का है. तो इस तरीके से आपको ईयर ऑफ पब्लिकेशन पता होना चाहिए. अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सी गाइस, दिस क्वेश्चन अगेन अकॉर्डिंग से कुछ पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, उनका ईयर ऑफ बर्थ से आपको दिया है, लाइक रडियार्ड किपलिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग, जॉन मैसफील्ड और आपके ए.ई. हाउसमैन. यहाँ पे मैंने उनके इन फ्रंट ऑफ उनका टाइमलाइन मेंशन किया हुआ है. नाउ यू गाइस कैन चेक बाय योरसेल्फ. Let's check the major list of important texts that appeared in your examination frequently, like A Woman Killed with Kindness. ये आपका थॉमस हैवर्ड का है, 1607 पब्लिकेशन है. जॉन वर्ल्स अदर आइलैंड, दिस इज बर्नार्ड शो का 1904. द डबल डीलर, ये आपका डब्ल्यू कॉन्ग्रीव का है, 1694 पब्लिकेशन. द शू मेकर्स हॉलीडे, ये आपका 1600 पब्लिकेशन है. एंड द कॉन्शियस लवर, दिस इज बाय रिचर्ड स्टील 1722. अनदर इंपॉर्टेंट एंड फ्रिक्वेंटली अपीयरेंस जिस क्वेश्चंस की और जिन टेक्स्ट की आपसे पूछी जाती है, लेट्स सी इन क्वेश्चन नंबर 82. मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961 पब्लिकेशन मिखेल फोको का है. आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज मिखेल फोको का 1969 पब्लिकेशन. द लैंग्वेज ऑफ द सेल्फ, द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन साइको एनालिसिस, ये आपका लकान का है, राइट, 1981. एंड द बर्थ ऑफ क्लिनिक फोको का 1963. कल्चर एंड अनार्की आपका ये दिस वॉज मैथ्यू आर्नल्ड, राइट, मैथ्यू आर्नल्ड का है. और इसका राइट. सो दीज इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आपको सीक्वेंस में करना है. तो मैंने ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखा हुआ इन फ्रंट ऑफ द वर्क. नाउ यू गाइज कैन चेक अकॉर्डिंग टू you, right? And this is also most important and renowned question for your examination purpose कि आपको chronology sequence पूछे जाते हैं from the theories से, right? जैसे आपका स्ट्रक्चरलिज्म, साइको एनालिसिस, इको क्रिटिसिज्म, ओरिएंटलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म. सी गाइज, फर्स्ट नंबर पर आपका साइको एनालिसिस आता है, जिसके साथ आपके फ्रूड एसोसिएटेड है. एंड वी हैव लकान. आफ्टर फ्रूड वी हैव लकान. 1856 इनका टाइमलाइन है और 1901 आपका लकान का बर्थ ईयर है. एंड इनका एसोसिएशन है आपका साइको एनालिसिस से. उसके बाद नंबर आता है आपका न्यू क्रिटिसिज्म से, जिसमें आपके लाइक जो न्यू क्रिटिसिज्म में एसोसिएशन है जो आपके राइटर्स का, लाइक जॉन क्रो रैंसम, क्लिंथ ब्रूक, रॉबर्ट पेन वॉरेन हो गए, ठीक है, विमसेट और बियर्डस्ले हो गए. सो दीज आर एसोसिएटेड विद न्यू क्रिटिसिज्म. तो उसके बाद आफ्टर दिस वी स्टडी स्ट्रक्चरलिज्म, हम स्टडी करते हैं. दैन नंबर 4 ओरिएंटलिज्म विच वॉज एसोसिएटेड एडवर्ड सेड. एंड नंबर 5 इको क्रिटिसिज्म, राइट. तो इन सभी को सिक्वेंस में आपको ध्यान में रखना है. अगेन एंड अगेन एग्जाम रिपीट करता है एग्जामिनेशन में आपके जो एग्जामिनर होता है, और इसमें से कोई भी एक वो रिप्लेस कर देते हैं विद दी अनदर थियोरी के साथ, राइट. सो जस्ट कीप इन योर माइंड. सी क्वेश्चन नंबर 85. दीज आर इंपॉर्टेंट एंड सेमिनल टेक्स्ट हैं जो आपके रिपीट होते हैं, लाइक स्ट्रक्चरलिज्म पोएटिक्स, ये आपका 1975. कोड्स इन जनरल लिंग्विस्टिक 1916. परसूट ऑफ साइन 1981. द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट 1967. इम्प्लाइड रीडर 1974, राइट. Checked question number 74. Negative capability, sweetness and light or exemplastic, dissociation of sensibility. Association आपका respectively किन writers है, यहाँ पे आपके writers दे रखे हैं. For example, negative capability associated है आपकी जॉन कीट्स के साथ. And sweetness and light associated है आपकी मैथ्यू आर्नल्ड.
और आपका इज इन प्लास्टिक आपका एसोसिएशन है फ्रेंड्स। नंबर डी सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ, और डिसोसिएशन सेंसिबिलिटी आपके टी.एस. एलियट के साथ एसोसिएशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीट इन एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 72, हियर आर सम आपके फिलोसोफर्स हैं एंड हियर आर देयर फिलोसफीज। लाइक प्लेटो एसोसिएटेड है आपके सिंपोजियम, एरिस्टोटल रोट रिटोरिक, पी.बी. शेली डिफेंस ऑफ पोइजी, फिलिप सिडने अपॉलॉजी ऑफ पोएट्री। कंफ्यूज नहीं होना है पी.बी. शेली और फिलिप सिडने में, राइट। नेक्स्ट वी हैव जस्ट लाइक इन सेम मैनर बर्ट्रैंड रसेल एसोसिएटेड आपके हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, थॉमस टर्न्स इलियट यानी कि टी.एस. इलियट एसोसिएटेड है आपकी द सैक्रेड वुड, वी.के. विमसेट एसोसिएटेड इन द वर्बल आइकन, एंड क्लिंट ब्रूक एसोसिएटेड हैं द वेल ब्रॉट ऑन, राइट। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ फ्रेजेज हैं दैट अपीयर्ड इन योर एग्जामिनेशन, तो ट्रस्ट मी फर्स्ट ऑफ ऑल वट एवर आई डिस्कस इन दिस वीडियो दैट रिपीट इन योर एग्जामिनेशन, यू विल हैव टू प्रिपेयर एट एनी कॉस्ट। एंड दीज जितने भी मैं फ्रेजेस आपको बता रही हूँ ये भी आपके अगैन एंड अगैन रिपीट होते हैं। लाइक एंथ्रोपोलॉजी, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, पोस्ट मॉडर्न जियोग्राफी, एडवर्ड सोजा, डायस्पोरा स्पेस जो है आपका अवतार ब्राह, और डेज इन मार्टिन हैडगर के साथ एसोसिएटेड है, राइट। दीज आर इंपॉर्टेंट टर्म्स एसोसिएशन विद द रिस्पेक्टिव ऑथर्स, राइट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 71, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइक द पोएटिक ऑफ प्रॉस टॉड्रॉफ का है, स्ट्रक्चरलिस्ट पोएटिक्स जोनाथन क्यूलर क्लास, इम्प्लाइड रीडर वॉल्फगंग आइजर, इज देयर अ टेक्स्ट इन दिस स्टैनले फिश। लेट्स चेक आउट दी क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स दे रखे हैं दैट कैन बी आस्क्ड इन योर अपकमिंग यूजीसी नेट इंग्लिश एग्जाम ऑल्सो। डॉल कॉमन एल्केमिस्टिक में है, यहाँ पे कुछ वर्क्स दे रखे हैं और उसके आपको राइटर्स दे रखे हैं, जैसे मालविलियो आपको 12th नाइट में देखने मिल जाएंगे, मॉर्टिमर एडवर्ड द सेकंड में, बसोला आपको डचेस ऑफ माल्फी में मिल जाएंगे, राइट। सी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50, अगेन यू विल हैव टू मैच सम फ्रेजेस विद दी राइटर्स एसोसिएटेड विद, लाइक मार्टिन हैडगर एसोसिएटेड हैं आपके पाराफ्रैक्स से, राइट। एंड डेज इन आपका मार्टिन हैडगर के साथ एसोसिएटेड है, एंड ब्रिकोलाज आपका एसोसिएटेड है बख्तिन के साथ, है ना, बख्तिन एसोसिएटेड आपके ब्रिकोलाज से हियर। एंड लेवी स्ट्रॉस आपके एसोसिएटेड हैं, सॉरी फ्रेंड्स आई जस्ट कमिट मिस्टेक हियर, ये जो ब्रिकोलाज है आपका लेवी स्ट्रॉस के साथ एसोसिएटेड है, राइट। एंड डेजिन आपका मार्टिन हैडगर के साथ, पाराफ्रैक्स आपका फ्रूड के साथ, और पॉलीफोनी आपके बख्तिन के साथ एसोसिएटेड है। ये इंपॉर्टेंट फ्रेज हैं दैट रिपीट इन योर एग्जामिनेशन। एंड सी फ्रेंड्स, इस टाइप की जो फ्रेजेस आपसे पूछी जाती है इनको सबसे अच्छा तरीका है अपने माइंड में कंसिस्टेंसी से सस्टेन रखने का। इस तरीके से आपको A4 साइज की शीट से आपको इस छोटी सी ऐसे बुक्स बनानी है, एंड उसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं एज आई मेड दिस नोट्स ऑफ माइंड, लाइक चार्ल्स सोडोमी, ऑस्कर वाइल्ड का इम्प्लाइड ऑथर, वेंसी ब्रूथ, ड्रोमोलॉजी, पॉल विरिलियो, informed reader Stanley Fish, DeFrance Derrida, interpret communist Stanley Fish, horizontal of expectation Hans Robert Yours, right, comparative criticism Dryden, touchstone Matthew Arnold, native speakerism Andrina Holiday, globalization Ronald Robertson, public sphere जैसे आपका जर्गन हैबरमस के साथ एसोसिएटेड है, एंड लेस्बियन कॉन्टिनम एंड्रीना रिच। तो इस तरीके से, राइट, सिमियोटिक ट्राइंगल आपका C.K. ऑगडन के साथ है, अदर फंक्शन मिखेल फोको, इको फेमिनिज्म आपका फ्रेंकोइस डी यूबॉन के साथ, एंड जो इम्पॉर्टेंट जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, राइट, जैसे फोरग्राउंडिंग, शिकागो स्कूल आपका, ठीक है, एंड लिटरेरीनेस एज वेल, डिज़ायर, कांट बी सेटिस्फाई, ये आपका लकान का है, एंड विजन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म जोनाथन क्यूलर, राइट। एंड सेम मैनर देखिए यहाँ पर प्रोवलाइजिंग यूरोप दिपेश चक्रवर्ती, द गेज फोको, मेल गेज लॉरा मल्वे, एपिस्लरी इवेंट डेरिडा, लेस्बियन कॉन्टिनम एंड्रीना रिच, क्वीर थियरी आपकी टेरेसा डी लॉर्टेक्स के साथ, डबल कॉन्शियसनेस W.E.B. बॉयज, मैनी टाइम हैव बीन रिपीटेड, ओके, जस्ट लाइक इंटरपिलेशन लुइस अल्थुजर, और आपका कॉम्पटेंस ऑफ स्पीशीज चार्ल्स डार्विन, विमेनिज्म एलिस वॉकर, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज चार्ल्स डार्विन, कॉम्पटेंस परफॉर्मेंस नॉम चॉम्स्की, राइट, द मीडियम इज मैसेज मार्शल मैकलूहन के साथ। तो इस तरीके से आपको इन फ्रेजेस और इन टर्म्स को
एसोसिएटेड जो आपके राइटर्स हैं, जस्ट लाइक इन सेम मैनर आपको सिक्योर करके रखना है। और आई हैव अपलोडेड द वीडियो इन विच आई हैव डिस्कस्ड ऑल द टर्म्स, राइट। अगर आप चेक करेंगे चैनल पर तो आई हैव अपलोडेड ऑलरेडी दिस वीडियो, जहाँ पे मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट है सभी को मैंने अच्छे से आप लोग के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो गाइज, अगर आप जीनोटेक्स आपका क्रिस्टेवा, पेनॉप्टिसिज्म आपका बायो पावर ये मिखेल फोकोस के साथ, ब्रिकोलास देखिए स्ट्रॉस के साथ एसोसिएटेड है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ना। तो इस तरीके से यू विल हैव टू सिक्योर ऑल दी फ्रेजेस पॉइंट बाय आपके जो भी रिस्पेक्टेड नेम है उसको आप इस तरीके से D.H. लॉरेंट आपके ब्लड कॉन्शियसनेस के साथ एसोसिएटेड है, पैथेटिक फैलेसी आपकी जॉन रस्किन के साथ। तो आपको इसके बाहर कोई भी ऐसी फ्रेज नहीं मिलेगी और इनको रिवाइज करना बहुत ही ईजी हो जाता है। मैंने अपनी छोटी सी बुक में इस तरीके से देखिए लिखा हुआ है, लाइक यहाँ पे जितने भी साहित्य अकादमी अवार्ड जितने भी वर्क्स हैं, जैसे द गाइड R.K. नारायण का, ठीक है, राजा राव का द सरपेंट एंड द रॉप, ये जितने भी टाइटल्स आपको दिख रहे हैं, दीज ऑल साहित्य विनिंग अवार्ड टाइटल हैं, जितने भी वर्क्स हैं और उनके ऑथर्स के नेम। तो मैं इसी तरीके से रिवाइज करती थी क्योंकि वी हैव मच टू रीच। लेकिन अगर आप सिलेक्टेड रखेंगे तो आपको, और मैं ट्रस्ट में आपको बता रही हूँ, सेम मेरे को मिलता था एग्जाम में, सेम थिंग्स आई गॉट फ्रॉम इन माई एग्जामिनेशन। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो इस तरीके से अपने आप को उस की एरियाज को प्रिपेयर कीजिए जो आपको डेफिनेटली मिलने के चांसेस हो, राइट। यू आर ग्रेट, आप बहुत अच्छे हैं अपनी प्रेपरेशन करने में, लेकिन अपनी प्रेपरेशन को ज़ाया मत होने दीजिए। अपनी प्रेपरेशन को उस कंटेंट को स्टडी करने में लगाएं जो आपसे डेफिनेटली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मेरा जो पर्पस है ओनली इज़ दैट, इसी की पर्पस को लेके मैं आपके साथ ये जो पूरा पेपर था, कंप्लीट पेपर, इसमें मैंने 2 और 3 पेपर्स आपके साथ डिस्कस किए प्रीवियस पेपर, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि द कंटेंट यू स्टडी, जो भी आप टेक्स्ट स्टडी कर रहे हैं, क्या वो आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है, आर दे रेलिवेंट और नॉट। दैट्स वाई, क्योंकि ये सही टाइम था, बिकॉज वी आर सो क्विक नाउ फॉर प्रिपेयरिंग फॉर आप अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। सो दैट्स वाई ये आपको आइडिया लगाना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो से आपको बहुत अच्छा क्लियर कट मिलने वाला है, ट्रस्ट मी। अच्छे से इसको गो थ्रू कीजिएगा जितने भी टेक्स्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। एंड देखिए फ्रेंड्स, दिस इज़ अनदर नोटबुक ऑफ माइंड वेयर आई मैंशन ऑल दी टेक्स्ट, जितने भी अभी टेक्स्ट हम लोगों ने इन पेपर्स में, नॉट इन दिस पेपर्स ओनली, अपार्ट फ्रॉम दिस, जितने भी प्रीवियस पेपर्स में जो भी टेक्स्ट आपसे मैंने देखा रिपीट हो रहे हैं, उन सबको मैं इस तरीके से सिक्योर करके रखती थी। जैसे गुड बाय टू बॉर्डलिन, ये आपका इशरवुड का है, अ सिंगल मैन इशरवुड का है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा राइटर का कौन सा वर्क है, तो इससे मुझे बहुत अच्छी प्रिपरेशन मिलती थी। इस तरीके से लाइक चिनुआ अचीबे का ये शॉर्ट स्टोरी मैं शॉर्ट में लिख लेती थी, इन अ विलेज चर्च, डेड मैंस पाथ, शॉर्ट स्टोरी है ये आपकी चिनुआ अचीबे की, सिविल पीस। चिनुआ अचीबे मोस्ट इंपॉर्टेंट अफ्रीकन राइटर हैं, जिनके वर्क्स आपको इन क्रोनोलॉजी मैनर देख के जाने हैं, ट्रस्ट में। और इनकी जो अफ्रीकन ट्रिलॉजी है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी क्रोनोलॉजी भी आपसे पूछ ली जाती है, उसकी जो 3 पार्ट्स हैं उसका क्रोनोलॉजी आपसे पूछा जाता है, जिसे मैंने आपको बताया था टना करके आपने याद रखना है, ठीक है। थिंग्स फॉल अपार्ट और एरो ऑफ गॉड्स, और एन से था हमारा एंड फॉर नो लॉन्गर एट ईज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है फ्रेंड्स। वेल, जो भी मैंने आपके वीडियो में आज अपने इस वीडियो में डिस्कस किया है, होप आपको ये वर्थ लगे। एंड इफ़ यू रियली वांट कि सेम मैनर में आप लोगों के साथ क्रॉस चेक कराऊँ आपको प्रीवियस पेपर्स, तो प्लीज़ कमेंट मी बिलो, क्योंकि आपका क्रॉस चेक करना इस तरीके से विजिट्स करना आपके PYQs को मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है इफ़ यू रियली स्कोर हाई, क्योंकि वॉट एवर वी स्टडीड आर दे रेलिवेंट और दे रिपीट इन योर एग्जामिनेशन, इसका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सभी लोग यही बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, बट आपको उसके लिए पता होना चाहिए, और वो आपको पता करना है विद द हेल्प ऑफ PYQs ऑफ योर, ठीक है। देखिए, अर्पिता करवा मोस्ट इंपॉर्टेंट बिगेस्ट यूट्यूब चैनल पर आपकी अर्पिता करवा बहुत अच्छे टीचर हैं, वी ऑल नो अबाउट हर। तो उन्हीं की साइड से मैंने एक्चुअली ये पेपर्स जो थे सारे प्रिंट आउट उनका निकलवाया है, उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। होप गाइस द वे आई डिस्कस इन टुडेज वीडियो यू लाइक इट, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, टिल देन बाय बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।